करता हूं कि वो मखदूम साहब एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कई लोग बोलते हैं वो पैसा कैसा होगा, वो पैसा कहां से आता होगा। यहां भी कहीं तो भी लोगों में कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि मुस्लिम का इस्लामिक कानून अलग है, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को हमको मानने के लिए जब हम चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, उसको भी 18% जीएसटी है। कि मुसलमान का जीएसटी अलग है, हिंदू का जीएसटी अलग है। मतलब हमारा भी सुबह से शाम तक जितनी जरूरत की चीजें हम खरीदते हैं उस पे सब पे टैक्स है, और वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा होता है, और गवर्नमेंट फिर इस तरह की योजनाओं में इस तरह से हमारे लोगों को मदद करती है। तो वो तुम्हारा हक है, वो हक मांगना, लेकिन उसका कुछ तरीका है। हमारे पास लोग सिर्फ जज्बात में आते हैं, ये जज्बात का खेल नहीं है। अभी घरकुल है, घरकुल कई देहातों में मैं देख रहा हूं। मैं भी सिल्लोड जो चुनाव क्षेत्र में, वहां के जो मुस्लिम भाई हैं उनके भी घर कूड़ के हैं, पत्थर के हैं, ईंट के हैं, कच्ची मिट्टी के हैं। तो हमने सोचा अभी कि उसको हमको अगर आरसीसी घर में या लोड बेरिंग के घर में सीमेंट कंक्रीट के बनाना होगा तो कम से कम छोटे से छोटा घर भी हमने 500 से 800 का इसका स्क्वायर फीट का बनाए तो उसको 5 से 7 लाख रुपए खर्चा आता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो शहर में है वो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। ग्रामीण में मुझे लगता है 140 का 1.5 ऐसा 140 कुछ तो भी मिलता है। तो उसके बाकी की रकम कैसी आ गई? तो उसके लिए अभी आने वाले कुछ दिनों में 15 दिन अभी हमारे पास काफी मतलब इम्पोर्टेंट है। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने, इससे पहले भी मैंने उसकी पॉलिसी मोइन को बताया था, लेकिन मोइन की तरफ 2-3 जिम्मेदारी होने की वजह से उनके पास टाइम नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जब अपनों को जाना पड़ता है कब्रिस्तान में, वहां का टाइम पक्का है। वो टाइम बदलने वाला नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब तक हमारी सांसें चलती है तब तक हमको 2 घंटे के बजाय 4 घंटे का ऐसा काम करना पड़ेगा। वो पॉलिसी अगर लाए गवर्नमेंट गारंटी के ऊपर, अगर महाराष्ट्र सरकार की गारंटी पे अगर उनको लोन दिलाया गया, उसका ब्याज सरकार ने भरना, ब्याज सरकार ने भरना, और आय वो घर वाले ने भरना। 1.5 लाख या 2.5 लाख सब्सिडी भी लेना, और उसके बाद में लोन का पैसा भी, ब्याज हमने भरना और आयन तुमने भरना, ताकि बाकी लोगों को भी उसको वापस। ये जब तक स्कीम नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो बच्चा माँ की कोख में रहता है, पेट में रहता है, बाहर निकलने के बाद में दूध पिलाने का टाइम माँ उसका बरोबर करती है, लेकिन उसके बजाय भी उसको कुछ अगर तकलीफ रही तो वो जब तक रोता नहीं तब तक दूध पिलाना, उसके बाद में रोता है तो दवाखाने में ले जाना, उसके बाद में भी उसको कुछ प्रॉब्लम है तो बाकी मशीनरियों में अपन देखते हैं, किसका एक्सरे निकालते, किस बच्चे का एमआरआई करते, समझ में आता है कि इसको ये बीमारी है। ऐसा ही है ये। आप जब तक काम नहीं करेंगे, इन्होंने मेरे को बोल दिए, मैंने आपको प्रपोजल दे दिया, आपका काम है उसको 3-4 दिन में लाना, और मैंने मेरी सिग्नेचर आखिरी की अच्छी करना, मेरे भी अकाउंट में लिखे जाएगा। मैं पहला अल्पसंख्यक मंत्री हूँ इस देश के कोई राज्य का कि जिन्होंने, मैंने 100 दिन के अंदर का टारगेट लिया था, तो 100 दिन के अंदर मैंने इतने निर्णय लिया, इतने फैसले लिया कि उसका कोई महाराष्ट्र में, कोई सूबे में, कोई स्टेट में, महाराष्ट्र जैसे या जहां हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां भी नहीं लिया गया। लेकिन वो लिया तो मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, वो मेरा अपना फर्ज था। ये जो सारी चीजें हम जो कर रहे हैं, आज हमने जो कमिश्नर बैठे हैं यहाँ, ये कमिश्नरेट लाने का मकसद ही ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कमिश्नरेट का एक ऑफिस हो। वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या चलता है, कैसा चलता है काम, वो चाहे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का होगा, चाहे मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगा, या दूसरे जो हैं हमारे पास, बहुत इसके अंदर इतनी स्कीमें हैं कि अगर ये सारी चीज बताएं तो आज जैसा हम सोच रहे हैं क्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जहां है वहां हमारा जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस है वो एक जगह है, वो कहीं दिखता नहीं, दूसरी जगह माइनॉरिटी का है वो भी कहीं दिखता नहीं, कमिश्नर साहब यहाँ है और बाकी हज हाउस यहाँ है इसलिए कुछ दिखते हैं। लेकिन सब हम एक छत के नीचे जब आ जाएंगे
सारी हमारी 5 का 7 डिपार्टमेंट एक छत के नीचे रहेंगे। वो महाराष्ट्र का जो मेन ऑफिस है वो औरंगाबाद संभाजी नगर में रहेगा और उसके लिए मेरा आज ही प्लान फाइनल हुआ। मैं अभी उसकी मीटिंग लेके आया हूं कि उसको जो पैसा लगता है, कितना पैसा लगेगा, कहां से लाएंगे, कैसा लाएंगे और वो लाने के बाद उसका इस्तेमाल जो किया जाएगा वो कितने दिन में किया जाएगा, क्योंकि अब महीने तो नहीं है, साल तो नहीं है, अभी सिर्फ दिन बचे हैं। और वो दिन जो बचे हैं उसके लिए आज हम जो नया ऑफिस ला रहे हैं हमारा, वो नया ऑफिस जो आने वाला है उसका कितने कोटी रुपए का है, तो कब देंगे वो, बाद में, मरने के बाद? या मेरे को बोलना पड़ेगा ना, कहाँ लिखा है? तू क्या करने वाला है, तेरे पास दूध लेना? ये ऐसा ही है, फिर भी मैं चूम के आता हूँ। ऐसा पिए जमा लेता हूँ, तो सब मुझे करना पड़ता है। झाड़ू भी मैं मारता हूँ ऑफिस की, और ऑफिस में कुछ भी मैं बैठता हूँ। उसमें कोई शर्म की बात नहीं, इनका करना नहीं है, इनका मकसद काम करना नहीं, अपना टाइम पास करना है। उनका तो पगार चालू रहेगा, कुछ भी कम भी काम करे तो पगार होने वाला है इनका, इनको ये मालूम है, इसलिए ये भी आगे बढ़ते नहीं। अभी जो यहाँ हमारा बाजू में आम खास मैदान है, उससे ऊपर कौन सी कॉलोनी आती है उधर, आरेफ कॉलोनी के उस साइड में जो पीछे का गड्ढा है वहां नीचे पार्किंग और उसके ऊपर 7 मंजिली इमारत बनाई जाएगी। और वो मुझे लगता है कि अभी वो ज्यादा दिन नहीं, लेकिन 15 दिन के अंदर उसकी इब्तिदा की जाएगी, उसकी कुदाली मारी जाएगी और वो काम को स्टार्ट कर देना है। उधार का सिंदूर भरने से कभी भी शादी करना पड़ता है, और शादी तब होगी जब ये काम चालू होगा। तो शादी करने के वास्ते ये डिपार्टमेंट से ओरिजिनल संबंध रखो, अच्छे संबंध रखो। सिर्फ अपने पद के लिए, मैं कमिश्नर है, कहीं भी जाऊंगा तो मैं तो अधिकारी। कॉर्पोरेशन महामंडल की तरफ से आज का एक इम्पोर्टेंट एक दिवसीय मतलब एक दिन के लिए कार्यशाला, मुंबई के सारे अधिकारी, हमारे महाराष्ट्र के अधिकारी तमाम, ये सब यहाँ आए हैं।